Hello student, here we start our chapter 6 molecular basis of inheritance from your class 12th biology. In this chapter we study about DNA. First we study nucleic acid. Nucleic acid are the macromolecules present in all living cells. When we study about a cell, there is nucleic acid is present in every cell. So Frederick Miescher was the first person isolated the nucleic acid from the first cell. He called it as nuclein. फ्रेडरिक मेस्चर जो थे वो पहले पर्सन ऐसे थे जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड को बाहर इंडिकेट किया, पस सेल से बाहर निकाला और उन्हें उस पदार्थ को न्यूक्लिन नाम दिया. As it has an acidic nature, hence Altman called it as nucleic acid. अल्टमन ने उसे एसिड नेचर होने के कारण उसे नाम दिया न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो कि हर लिविंग सेल में प्रेजेंट होते हैं. द टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. और हमें ये जानकारी हमेशा होनी चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड में लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में टू टाइप न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है. फर्स्ट इज डीएनए and second is RNA. What is the full form of DNA? Deoxyribonucleic acid. And RNA, ribonucleic acid. In this chapter we study about DNA. So in this chapter we have study about deoxyribonucleic acid or DNA. So first, DNA is the genetic material of all living organisms. DNA जेनेटिक मटेरियल है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसके कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इंफॉर्मेशन जाती है. वन जनरेशन से सेकेंड जनरेशन तक सभी जो भी क्वालिटीज स्पीसीज में होती है वो ट्रांसफर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इस डीएनए के कारण ही होती है. So it is called a genetic material which is present in all living organisms. This carries the coded information from one generation to another generation. अब आप कहेंगे कि डीएनए किस प्रकार से जनरेशन में वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरी करता है फॉर इंफॉर्मेशन को. तब ये कोड में कोडेड इंफॉर्मेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाता है. It is a long polymer of deoxyribonucleotides. Deoxyribonucleotides के long polymers उपस्थित होते हैं DNA के अंदर. The length of the DNA depend on number of nucleotide pair present in. न्यूक्लियोटाइड के जो पेयर है वो जिस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं DNA के अंदर, लेंथ भी DNA की उसी प्रकार पर डिपेंड करती है. So in eukaryotic cell, DNA is found nucleus. It is the chief component of chromosome. क्रोमोसोम का ये चीफ कंपोनेंट है, मुख्य कंपोनेंट है ये यूकैरियोटिक सेल में. डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है. डीएनए आल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए मिलता है. If we saw a chemically structure of DNA, so chemically DNA is composed of deoxyribose sugar, phosphate group and nitrogenous base. नाइट्रोजनस बेस का डीएनए होता है और इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप उपस्थित होते हैं. So what is deoxyribose sugar? It is a pentose sugar having the molecular formula. ये एक पेंटोस टाइप की शुगर है जो कि इस प्रकार का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखती है C5H10O4. ये हमारा डीऑक्सीराइबोस शुगर है जिसे कि हम पेंटोस शुगर भी कहते हैं. दूसरा, इस डीएनए के अंदर हमारा फॉस्फेट ग्रुप भी उपस्थित रहता है. द फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म द फॉस्फेट ग्रुप. जो फॉस्फोरिक एसिड होता है वो फॉस्फेट ग्रुप बनाता है. इट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज H3PO4. It is responsible for acidic nature of DNA. और ये responsible होता है acidic nature of DNA. DNA के acidic nature के लिए.
Next,